कहते हैं कि अगर हौसले मजबूत हो तो उम्र और परिस्थितियां कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। वाराणसी जनपद के पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले शिवानी पटेल इसी सोच की एक प्रेरणादायक मिसाल है। एक युवा किशोरी के रूप में उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि अपने परिवार की आजीविका को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाई। शिवानी मधुमक्खी पालन के माध्यम से शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण शहद तैयार करती हैं। वह अपने उत्पाद को स्थानीय दुकानों तक पहुंचाती हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। शिवानी ने कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। उन्होंने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और ये साबित किया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उनकी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास ने परिवार का नाम रोशन किया। आजीविका मिशन से मिली सहायता और प्रशिक्षण ने शिवानी को अपने सपनों को नई उड़ान देने का अवसर दिया। आज वह न केवल एक सफल युवा उद्यमी है बल्कि अपने गांव और क्षेत्र की अन्य किशोरियों और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। मेरा बहुत शौक था कि इस दुनिया में जब भी लोग करते हैं तो अक्सर करके कॉम्बिनेशन वो करते हैं कि जैसे जाने माने बिजनेस करना स्टार्ट किए थे, बट मेरा था कि मेरा कुछ अलग बिजनेस रहेगा और यूनिक रहेगा ताकि लोग मुझे नहीं मेरे बिजनेस के नाम से जाने। और मेरा बिजनेस है मधुमक्खी पालन। इससे पहले मेरा जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो हम जॉब करना स्टार्ट किए थे। जॉब करने में मुझे काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, तो इसके लिए फिर मुझे आइडिया आया कि लोगों का नौकर बनने से अच्छा है कि खुद का मालिक बना जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए। और इसमें हम लोग को सपोर्ट मिला है सीएम युवा योजना से, मुख्यमंत्री के तहत। इसमें हम लोग को 5 लाख का लोन मिला है। इससे हम अपने बिजनेस को जो है कि और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लोग जो देश विदेश के लोग हैं लगभग करके बाकी कंपनियां आती हैं जो कि होती हैं 100% प्योर शहद नहीं देती हैं। हम लोग यहाँ खुद उत्पादन करते हैं, पैकिंग करते हैं, प्लस मार्केट में सेल भी करते हैं और उसमें शुद्धता की 100% गारंटी भी लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग अच्छे प्रभावित भी होते हैं। लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, एक महिलाओं की अलग पहचान बनती है इससे, और हौसला भी मिलता है कि जब ये छोटी लड़की इतनी सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों पीछे रहे। हम भी उसके हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अब तक आपने कितनी महिलाओं और लड़कियों को इस रोजगार से जोड़ा है? अभी तक तो हम 50 से 60 महिलाओं को ऐड किए हैं और कोशिश है जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग कर सकें, वो अपना मेहनत करके खाएं ताकि ये ना कहना पड़े कि नहीं हम उसकी उनका पैसा खा रहे हैं, हम खुद की मेहनत का खा रहे हैं। ये चीज़ होता है। और सबसे पहले शुरुआत मेरी होती है सुबह उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो मेरा पहला काम होता है मधुमक्खी का देखरेख करना। सुबह आते हैं, पूरा देखते हैं, क्योंकि उन लोग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है चीटा से हम लोग को बहुत बचाना होता है। तो उसको देखना होता है कि अगल बगल कोई चीटा वगैरह तो नहीं है ना। उसके बाद फिर नहाना खाना होता है। फिर हमारा काम होता है कि अपना फील्ड में निकलना, अपने ब्रांडिंग को लोगों तक पहुंचाना कि हम लोग का प्योर है। इसको मेडिसिन से लेकर हेल्थ से लेकर A to Z में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। हम लोग का सेल होता है, जैसे कहीं प्रोग्राम चलता है बनारस में या विदेशों में भी हम लोग अटेंड करते हैं, तो हम लोग का स्टॉल वगैरह लगता है। तो स्टॉल में लोगों को जागृत करते हैं, बताते हैं, वहीं से हम लोग का सेल भी होता है। युवा महिलाओं को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो चाहे तो अपने दम पे भी कुछ कर सकती हैं बिना सपोर्ट के। बस हौसला उनका बुलंद होना चाहिए, क्योंकि पीछे खींचने के लिए बहुत से लोग पड़े हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई साथ नहीं देता है। वो बस देता है तो वो उनकी खुद की हिम्मत देती है, उत्तेजना देती है, कि हौसला देती है कि हम कोई साथ नहीं दे रहा है, इस धरती पे हम अकेले आए और अकेले जाना है, तो फिर 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी का साथ ले। तो ऐसे ही लोगों से यही कहेंगे कि अपना हौसला खुद से जगाएं, किसी से बिना उम्मीद के, और आगे बढ़ें। शिवानी की कहानी हमें ये संदेश देती है कि यदि अवसर, मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प साथ हो तो ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की नई इबारत लिख सकती हैं। यह सिर्फ शहद बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता की वह कहानी है जो हर बेटी को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है।